Students, welcome in part 2 of NCERT in text questions। तो स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 209 209 के पहले रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो में रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट्स, वाई आर द कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, जो कि इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं टोस्ट बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है। तो उस इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर जो कोयल लगती है वो कोयल अलॉय की बनी हुई होती है। अलॉय की बजाय वो प्योर मेटल की बनी हुई क्यों नहीं होती है? दिस इज़ द क्वेश्चन। बिकॉज द रजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज़ हायर दैन द प्योर मेटल। क्योंकि अलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। एंड इट डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से अलॉयज़ हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना। हैंस द कोइल्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। तो इस वजह से हम लोग प्योर मेटल की बजाय अलॉयज़ का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलॉय? अलॉय क्या होता है स्टूडेंट्स? अलॉय होते हैं आपके जिसमें एक से ज़्यादा 1, 2, 3 तरीके की मेटल्स को मिला करके जो बनता है उसको अलॉय बोला जाता है। तो अलॉय के आपके हीटिंग वायर्स होती हैं जिससे कि वो ज़्यादा रजिस्टिविटी उनकी हो जाती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा रजिस्टिविटी होने की वजह से जब उसमें करंट को हम पास करते हैं तो वो हीटअप होकर फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ग्लो करने लगता है। हीट होकर वो रेड हो जाता है। तो हीट होकर वो इस वजह से वो रेड होकर वो हमको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसमें मेटल की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, और जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है उसमें हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के आपके। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यूज द डाटा इन टेबल 12.2 12.2 का डाटा हमको यूज करना है, और 12.2 टेबल का डाटा यूज करके हमें ए और बी 2 क्वेश्चंस के इसके आंसर देने हैं। विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, कि आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है। बी विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फर्स्ट के आंसर में मैंने आपके लिए रजिस्टिविटी ऑफ आयरन इक्वल टू 10.0 इंटू 10 की पावर 18 ओम मीटर, रजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इक्वल्स टू 94.0 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। तो क्योंकि रजिस्टिविटी आयरन की कम है और मरकरी की ज़्यादा है, क्योंकि रजिस्टिविटी आयरन की कम है और मरकरी की ज़्यादा है,
रजिस्टिविटी ऑफ आयरन इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻18 ओम पर ओम मीटर। रजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इक्वल्स टू 94.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मरकरी की रजिस्टिविटी ज़्यादा है और आयरन की रजिस्टिविटी कम है, तो इसलिए आयरन विल बी द बेटर कंडक्टर देन मरकरी। तो इस वजह से, क्योंकि आयरन की रजिस्टिविटी कम है, तो आयरन एक बेटर कंडक्टर होगा इन द कंपैरिजन ऑफ मरकरी। सो ए का आंसर हो जाएगा आपका आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। क्वेश्चन नंबर बी के लिए हमको टेबल पर जाना है। एनसीईआरटी की टेबल दी गई है, देखिए मैं टेबल ओपन करता हूं। टेबल है यहाँ पर जो हमको यूज करनी है स्टूडेंट। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी टेबल 12.2। इसमें सिल्वर आपका बिल्कुल टॉप पर है, और जो आपके इंसुलेटर्स हैं 10⁻12 पेपर ड्राई से ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है, तो इसलिए सिल्वर विल बी द बेटर कंडक्टर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम लिखते हैं सिल्वर फ्रॉम टेबल 12.2 द रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लोवेस्ट, के जो सिल्वर की रजिस्टिविटी है वो सबसे कम है। सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से सिल्वर क्या है, वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एनसीईआरटी पेज नंबर 213। क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor। तो इसमें आपके पास 3 रजिस्टर हैं, एक 5 ohm का है, दूसरा रजिस्टर हो गया आपका 8 ohm का, तीसरा रजिस्टर हो गया इसके अंदर 12 ohm का। तो और एक इसके अंदर है आपके पास प्लग इन की, जो कि ये सब चीज़ें आपकी सीरीज़ में जोड़ी गई हैं, और इसमें हमने 3 सेल की बैटरी का यूज़ किया है, जिसमें से ईच सेल आपका 2 वोल्ट का है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसके 2 क्वेश्चन हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रजिस्टर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रजिस्टर। सेकंड, करंट थ्रू द रजिस्टर, और सेकंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस द 12 ओम रजिस्टर। सेकंड हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रजिस्टर्स। न्यूमेरिकल गिवन ऑन पेज नंबर, क्या था पेज नंबर 213। तो पेज नंबर 3 रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट। इसमें मान लीजिए मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। R1 इक्वल्स टू है आपका 5 ओम, R2 है 8 ओम और R3 है आपका 12 ओम। ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स आपके सीरीज में जुड़े हैं, और एक इसके अंदर है आपके पास बैटरी, जिस बैटरी के अंदर टोटल सेल है 3। तो 3 सेल की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 × 3 मतलब 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन 2 है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें करना है इसको ड्रॉ अ डायग्राम। इसका हमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ आपको कि देखिए ये इस तरीके से आपका हो गया रजिस्टेंस R1। द वैल्यू ऑफ R1 इज 5 ओम, वैल्यू ऑफ R2 इज
8 ओम, R3 इज 12 ओम। और फिर इसके अंदर एक बैटरी है जिसमें टोटल 3 सेल्स हैं। तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया। टोटल 3 सेल की बैटरी हो गई स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। फिर इसको एक प्लग इन की भी है इसमें, जो कि ऑन ऑफ स्विच होता है। प्लग इन की मतलब ऑन ऑफ स्विच। तो अब इसमें करंट ऑन होने के बाद फ्लो होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका V1, जैसे कि आपको बताया था हमने। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, आप पिछली वीडियो में देख लेना। इसी तरह इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। क्योंकि सभी चीज़ें सीरीज में जुड़ी हैं, तो सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो ये बैटरी हो गई आपकी 6 वोल्ट की, और ये आपका ऑन ऑफ स्विच हो गया। तो इस तरीके से इसको हमको ड्रॉ करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ड्रॉ ही करना था स्टूडेंट्स। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन में कहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का सर्किट दोबारा ड्रॉ करें। तो रीड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसमें पूछा जा रहा है कुछ, पुटिंग in an ammeter to measure the current through the resistor and the voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? तो इसके बाद रीड्रॉ करने के बाद इसमें एक एमीटर और एक वोल्टमीटर और जुड़ गया है। एमीटर और एक वोल्टमीटर और जुड़ा गया है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एमीटर होता है वो आपका सीरीज में होता है, और वोल्ट मीटर जो जुड़ता है आपका वो हमेशा पैरेलल होता है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स एमीटर, एक नेगेटिव नेगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ होगा। जब हम वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर का हम नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इसको चेंज कर देंगे। पॉजिटिव के टर्मिनल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा जाएगा और आगे पॉजिटिव कंटिन्यू चलेगा इसमें। तो ये सब बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दी, आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स अब हमको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर इसके बाद हमें 12 ओम के रजिस्टर के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है V3 वो कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है। तो अब हम I कैलकुलेट करते हैं। तो I कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऊपर 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, जो कि ये आपका रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है। तो इसका नेट रजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो नेट रजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन RS में लिखूंगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है। RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, तो टोटल हो जाएगा आपका 25 ओम। तो इस तरीके से ये आपका नेट रेजिस्टेंस RS आ गया। इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो I कैलकुलेट करिए, I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो हमारे पास बैटरी 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट रख देंगे। और R की वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस इस वक्त यूज करना पड़ेगा हमें 25, 6 अपॉन 25। तो 6 को मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 6 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 कैरी कर लेंगे। 25 2 जा 50, 10 बचा। अब आपको कैलकुलेट करना है V3। फिर V3 इक्वल्स टू, क्योंकि वही फॉर्मूला ओम्स लॉ यूज करेंगे हम, V इक्वल्स टू IR। V3 इक्वल्स टू,
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है आपका, V इक्वल्स टू आई आर है ना, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I की बजाय IR3 कर दीजिए। .88 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 12 ओम रजिस्टर विल बी 2.88 वोल्ट। Judge the equivalent resistance when the following are connecting parallel: 1 ohm 10 की पावर 6 ohm, B 1 ohm and 10 की पावर 3 ohm and 10 की पावर 6 ohm। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब A में हमारे पास दो रजिस्टर हैं, जो कि एक 1 ओम का है, दूसरा आपका 10 की पावर 6 ओम का है। तो दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तब कितना नेट रेजिस्टेंस आएगा। बी में हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम के। फिर जब इनको हम पैरेलल जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि क्वेश्चन ए की कैलकुलेशन जब हम करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट में आपको दिया है 1/R नेट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। R1 की वैल्यू है आपके पास 1/1, 1 ही ओम है वो, प्लस 1/10 की पावर 6। इसको आप कैलकुलेट करके RP कैलकुलेट करेंगे फॉर पार्ट ए। इसी तरह बी में भी आपको करना है 1/RP, वो 3 रजिस्टर है, 1/10 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6। तो आगे आप खुद सोल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में सोल्व करके हमें भी बताइए आंसर में क्या कैलकुलेट हुआ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रजिस्टर 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रजिस्टर 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल to 220 volt source. What is the resistance of electric iron connecting to the same source that taken as much current as all three appliances and what is the current through it? देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और एक हमारे पास वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके पैरेलल जुड़े हुए हैं, जिसमें आपकी जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, वो 220 वोल्ट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा जब वो सेम सोर्स से जोड़ी जाए। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 220 वोल्ट ही रहेगा, उसके लिए भी सेम सोर्स से वो जोड़ी जाए। दैट टेक एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? तो वो सेम सोर्स से जोड़ी जाए, दैट टेक्स जो कि लेगी एज मच करंट, जो उतना करंट लेगी वो जितना कि वो तीनों अप्लायंसेस लेंगे। तो हमें उस आयरन ने कितने करंट को कंज्यूम किया है उसको हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं R1 जो कि हमें गिवन है 100 ओम, इसी तरीके से R2 जो कि आपको गिवन है 50 ओम, फिर एक R3 है जो कि आपको गिवन है 500 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स आपका
220 ओम। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े थे तो इसलिए 1/R इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 विल बी द नेट रेजिस्टेंस फॉर ऑल 3 अप्लायंसेस। तो 500 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 500 को तो 5 आता है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 5 प्लस ये अब आपका 10 बार चला जाएगा स्टूडेंट्स, 10 प्लस 1 देख लेते हैं एक बार ठीक हो गया क्या। 100 5 या 500, 1 से मल्टीप्लाई होगी 5 आ गया, 500 की मल्टीप्लाई जब 50 से होगी तो 10 बार टेबल जाएगा और 10 प्लस 1 ठीक है, 16/500 आ गया। तो 1/R इक्वल्स टू है आपके पास 16/500। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R की वैल्यू आपकी 500/16 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम 500 को 16 से डिवाइड कर लेंगे। 500 से 16 को डिवाइड करने के बाद कितना आता है 31.25 ओम। तो इनका नेट रेजिस्टेंस आया 31.25 ओम। फ्रॉम V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ है। कैलकुलेशन I की करनी है स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू होता है V/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट को हम डिवाइड कर देंगे नेट रेजिस्टेंस के साथ। तो नेट रेजिस्टेंस आया है आपका 31.25 या 500/16, तो हम यहाँ पर 500/16 का यूज़ कर लेते हैं। 16 आपका ऊपर चला जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 16/500। तो जब हम इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.04 एम्पियर। इतना करंट आपका फ्लो होगा। नो आई एम ऑन पेज नंबर 218 पेज पे हूँ मैं। 218 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेकन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर कितनी हीट इसमें डेवलप हुई है H इक्वल्स टू VIT से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू VIT। आपके पास गिवन है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 20 ओम, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, टाइम आपको 30 सेकेंड का दिया गया है। तो आप एक काम करिए, V इक्वल्स टू होता है आपके पास IR, V इक्वल्स टू होता है IR। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए H इक्वल्स टू VIT इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में V इक्वल्स टू IR पुट कर लेंगे तो तब H इक्वल्स टू आएगा आपके पास I²RT। तो हम कैसा करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, R की वैल्यू 20 हो गई, T की वैल्यू 30 सेकेंड हो गया। तो ये आया आपके पास 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30।